हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर बैठे हैं। आगे करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आरेख में दिखाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। ये देखिए, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये वाला क्वेश्चन है। ये इसमें दिखाया गया है कि बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। मध्य में देखिए, ये है मध्य में ना, ये आयताकार है, मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त बने। ये देखिए, एक अर्धवृत्तीय है और एक अर्धवृत्त ये है, तो दो अर्धवृत्त बने हुए हैं। इस बगीचे का आपने परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन का जो डायग्राम होता है वो बनाना ज़रूरी होता है, तो पहले वही हम बनाएंगे। ये इस तरह से है, एक आयत, ठीक है, मध्य में आयत है और दोनों ओर जो है वो वृत्त हैं। ठीक है, तो इन वृत्तों का जो व्यास है वो दिया हुआ है कितना, 7 मीटर। तो नेचुरली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर। इस क्वेश्चन में बेटा यही चीज़ जो है ना मुख्यतः वो समझने के लिए है। ये चीज़ें मुख्यतः समझने के लिए कि आप जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए ऐसा है ना, ये आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो जो इंटरनल पार्ट है इसका, जैसे मैं आयत को भर रहा हूँ येलो कलर से, येलो से भरता हूँ। ये भरा मैंने आयत येलो कलर से। ये है एक बगीचा और ये इसका आयताकार भाग है। ठीक है, तो देखिए अब बोला है ये जो पूरी दूरी जो है, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये जो टोटल दूरी है वो है 20 मीटर। और ये जो व्यास है, देखिए ये वाला जो व्यास है ये है 7 मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर है, तो नेचुरली त्रिज्या कितनी रह जाएगी, 3.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही होगा 3.5 मीटर। तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली दूरी फिर कितनी रह जाएगी, इसको ध्यान से देखेंगे आप। 20 मीटर्स पूरा है, उसमें से 3.5 मीटर यहाँ से कटेगा, 3.5 मीटर यहाँ से कटेगा, कुल कितना कट गया, 7 मीटर। तो बीच में कितने रह गए, 13 मीटर। चौड़ाई इसकी वही है इसकी जो अर्धवृत्तों की है, और वो है 7 मीटर। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया है। अब मैं इस डायग्राम को तोड़ के बना रहा हूँ। आपके पास असलियत में यह इस तरह से है। ठीक है, तो ये असलियत में हमारे पास है अर्धवृत्त, जिसका जो त्रिज्या है वो 3.5 मीटर, ये भी 3.5 मीटर, और ये वाला जो 13 मीटर जैसा कि हमने निकाला, और ये इसकी चौड़ाई वो 7 मीटर। तो इस तरह से ये हमारे पास डायग्राम है। परिमाप निकालना बेटा बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि परिमाप हम पहले इस दूरी को जोड़ेंगे, कितनी आई, 13 मीटर। फिर ये वृत्त की परिधि चलेगी, अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। फिर से आयत की लंबाई, फिर से अर्धवृत्त की परिधि। क्या ये बच्चों को बात समझ आ रही है? आप इतना डायग्राम बना लें। थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। ये तोड़ने वाला जो मैंने बनाया ये भी बनाना है आपने। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि जो इसका जो परिमाप है वो क्या होगा। परिमाप देखिए क्या होगा, ये आयत की लंबाई, देखिए ये चला ना। परिमाप क्या होता है, घेराव मैंने लिखवाया था आपको, ये पूरा चलेगा ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये होगा परिमाप, होगा आयत की लंबाई, ठीक, प्लस ये अर्धवृत्त की परिधि, एक की परिधि, प्लस ये इसका नाम दे दिया मैंने 1 और इसका नाम दे दिया मैंने 2। अब यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक है ना। अब ये वाली फिर से आयत की लंबाई प्लस आयत की
लंबाई प्लस अब यहाँ पहुँच गया ये फिर अर्धवृत्त 2 की लंबाई, ठीक है, अर्धवृत्त 2 की लंबाई, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए अर्धवृत्त का जो बेटा परिमाप, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r/2 है ना, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो अर्धवृत्त की कितनी हो जानी 2 पाई r/2। तो आयत की लंबाई देखते हैं हम लोग, आयत की लंबाई है 20 जमा पाई r, ठीक है ना, ये हम इसको पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r/2 जमा 20 जमा 2 पाई r/2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। 20 कितने हो गए 40, पाई r जमा पाई r कितने बन जाएंगे 2 पाई r, तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 40 जमा 2 पाई r, तो ये आ गया 40 जमा 2 गुणा 22/7, और r कितना है यहाँ त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 3.5 है ना। नेक्स्ट स्टेप पे 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, ठीक हो गया। तो इस 7 से 7 पंजे 35, 5 से 5 दूनी 10, 2 से ही 2 कट गया है ना, तो क्या बचा आपके पास 40 जमा 22, तो ये कितना आ गया आपके पास 62 मीटर। तो ये आया बेटा इसका परिमाप, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल की ओर चलेंगे, अब हमने चलना है इसके क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल के लिए जो मैंने फिगर निकाले थे बेटा 3, उनको हम लोग सोचेंगे। वो फिगर के क्या थे, आयत था एक, तो आयत का क्षेत्रफल जमा फिर एक अर्धवृत्त 1 है, अर्धवृत्त 1 का क्षेत्रफल जमा अर्धवृत्त 2 का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अर्धवृत्त की लंबाई कितनी, सॉरी आयत की लंबाई कितनी है 13, चौड़ाई कितनी है 7, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 13 गुणा 7 जमा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r², ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल बटा 2, फिर ये दूसरा अर्धवृत्त आ जाएगा, तो पाई r² बटा 2, तो ये कितना आ गया 13 गुणा 7, देखिए आधा आधा कितना हो जाता है, आधी रोटी मेरे पास थी, आधी रोटी आपके पास थी, टोटल कितना हो गया 1 रोटी, तो ये हो गया पाई r², ठीक है। अब पाई r² में वैल्यूज भरूंगा इसके, और 13 सत्ते कितने होते हैं 91, सो ये आ गया 91 जब पाई r² में वैल्यू भरनी है 22/7 गुणा r कितना है 3.5 गुणा 3.5, ठीक है। अब ये जो 3.5 है इसको हमने पिछले स्टेप में भी लिखा था 35/10 गुणा 35/10, देखिए 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 11, ठीक हो गया। तो अगले स्टेप में आया 91 जमा, देखिए 11 से मैं 35 को गुणा करता हूँ, ये 35 गुणा 11, तो ये और ये ठीक हुआ, तो आया 5 8 3, तो कितना आ गया 385/10, तो ये हमारे पास आ गया फिर 91 जमा 385/10, 91 जमा 385/10, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 8 1 9 9 3 12 129.5 पर यूनिट होंगी अब वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समानांतर चतुर्भुज जैसा है। ठीक है, तो आपको पता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो उसकी आधार और ऊंचाई भी दिया हुआ है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, आपके पास सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यह एक समानांतर चतुर्भुज है और जिसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो टाइल है, टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार गुणा ऊंचाई और ये आपके पास आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ की समानांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल जो होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब आप फर्श की तरफ आएंगे। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है? अब फर्श का क्षेत्रफल कितना है? फर्श का क्षेत्रफल है 1080 वर्ग मीटर। तो इस देखिए, ये वर्ग मीटर है और पीछे वाला वर्ग सेंटीमीटर था। इकाई एक जैसी होनी चाहिए, हमें इनको बदलना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो यह आ जाएगा 1080। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो गुणा 100 और 1 मीटर का बन गया सेंटीमीटर, गुणा 100 और अगले मीटर का बन गया सेंटीमीटर। ठीक हो गया, काटने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या कितनी होगी? टाइलों की संख्या होगी फर्श का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या ये होगा फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा? 1080 गुणा 100 गुणा 100। ये हमने इसलिए बदला क्योंकि इनकी इकाई एक जैसी नहीं थी, बटा 240। तो अब देखेंगे एक जीरो से कोई भी एक जीरो कट गई है ना, या इवन इस जीरो को इस जीरो को इस जीरो से काटते हैं हम लोग। 12 ना है 108, 12 दूनी 24, 2 से ये 50। ठीक हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 9 पंजे 45, एक जीरो यहाँ वाली लग गई, 2 जीरो ये वाली, तो 45,000 टाइलों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो मैं चाहूँगा कि आप इस 5वें क्वेश्चन को खुद करें। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 11.1 है वो ओवर होती है। तो 5 क्वेश्चन खुद करना, अगर आपको समस्या आती है तो फिर आप पूछ लें। ठीक है, ओके।